नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे BR इनसाइट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से भारत में पुर्तगाली गवर्नर भारत आए। जिन्होंने मेरी पहले की 2 वीडियो नहीं देखी है, कृपया करके वो पहले मेरी 2 वीडियो जरूर देखें, जिसमें मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है कि किस प्रकार से UGC नेट JRF को क्रैक किया जाता है। साथ में मैंने उसके लिए बुक लिस्ट भी बताई है और साथ में मैंने उसकी स्ट्रेटेजी भी बताई है। और जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था वो था भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो उसमें मैंने इंट्रोडक्शन की क्लास ली थी, जिसमें मैंने बताया था किस प्रकार से पुर्तगाली या यूरोपीय कंपनियों की स्थापना होती है और किस प्रकार से भारत में उनका आगमन रहता है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि वास्को डी गामा जो है 1498 में भारत आते हैं और उसी के साथ जो है वो दूसरी बार भारत में 1502 में आते हैं और 1503 में उन्होंने जो है भारत में कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। अब जब उन्होंने भारत में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी तो उन्होंने भारत को कंट्रोल करना शुरू किया। उसको कंट्रोल करने के लिए पुर्तगाल से गवर्नर भेजे गए, जिसमें सबसे पहला नाम आता है फ्रांसिस्को डी आल्मेडा। फ्रांसिस्को डी आल्मेडा 1505 से 1509 के बीच ये पुर्तगाली गवर्नर रहे भारत में। और प्रश्न इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि भारत में ये प्रथम पुर्तगाली गवर्नर या वायसरॉय के रूप में भारत आए थे। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी यही बनता है। अगर प्रश्न पूछा गया कि भारत में आने वाले पहले पुर्तगाली यात्री कौन थे, तो उसका आंसर होगा वास्को डी गामा। और अगर प्रश्न इस प्रकार से आया कि भारत में आने वाले प्रथम पुर्तगाली वायसरॉय या गवर्नर कौन थे, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा फ्रांसिस्को डी आल्मेडा। फ्रांसिस्को डी आल्मेडा ने 1509 में तुर्की, गुजरात और मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित किया और द्वीप पर जो है अधिकार कर लिया इसने। और इसने भारत में नीले जल की नीति अपनाई। नीला जल क्या है? ये जो है महासागर वाला क्षेत्र है। आप मैप के माध्यम से देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं जहां डार्क लाइन दी है, ये हिंद महासागर का क्षेत्र है। और फ्रांसिस्को डी आल्मेडा ने इसमें ही ब्लू वाटर पॉलिसी इंप्लीमेंट की। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी? ब्लू वाटर पॉलिसी हिंद महासागर के क्षेत्र में अपने अधिकार जमाने की जो है एक नीति थी। उन्होंने कहा कि जितना भी हिंद महासागर का क्षेत्र है वो पुर्तगाली के नियंत्रित क्षेत्र में आएगा। इसके साथ जो है दूसरे पुर्तगाली गवर्नर भारत आते हैं। उनका नाम है अल्फांसो दी अल्बुकर्क। इनको शॉर्ट नाम से जो है अल्बुकर्क के नाम से भी जाना जाता है। ये 1509 से 1515 के बीच भारत में पुर्तगाली गवर्नर के रूप में रहे। तो इनके प्रमुख कार्य क्या रहे भारत में? इन्होंने 1510 में बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा को छीन लिया और ये प्रथम ऐसे गवर्नर रहे जिन्होंने भारतीय महिलाओं के साथ विवाह कराने का एक प्रस्ताव रखा। या मोस्ट इंपॉर्टेंट इनके संबंध में प्रश्न बनता है कि ऐसा कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था जिसने भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करवाया। इसी के साथ यही गवर्नर ऐसे थे जिन्होंने भारतीयों को अपनी सेना में भर्ती किया। साथ में अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने भारत में सती प्रथा को बंद करने का एक प्रयास भी किया था। और अल्फांसो दी अल्बुकर्क भारत के जो विजयनगर साम्राज्य के जो महान शासक हैं कृष्णदेव राय, उनके भी समकालीन रहे हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है। नेक्स्ट जो पुर्तगाली गवर्नर भारत आए वो थे नीनू डी कुन्हा। मैं आपको इंपॉर्टेंट ही करवाऊंगा। नीनू डी कुन्हा 1529 से 1538 के बीच भारत में गवर्नर के रूप में रहे। और नीनू दी कुन्हा का क्या कार्य है? नीनू दी कुन्हा ने सबसे पहले 1530 में गोवा को राजधानी बनाया या पुर्तगालियों का जो है कंट्रोलिंग सेंटर स्थापित किया। इससे पहले जो पुर्तगालियों की राजधानी होती थी वो कोचीन होती थी। नीनू डी कुन्हा ने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया और उसने 1534 में बसीन और 1535 में द्वीप पर जो है अधिकार किया। ये आप देख सकते हैं, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं यहाँ से। इसी के साथ भारत में 1542 में एक पुर्तगाली गवर्नर आते हैं। उनका नाम था अल्फांसो डिसूजा। अल्फांसो डिसूजा के साथ एक प्रसिद्ध सेंट फ्रांसिस्को जेवियर भारत आया था। ये ईसाई धर्म प्रचारक था जो भारत में ईसाई धर्म को प्रचार करने के लिए या प्रसार करने के लिए भारत में आया था। अब जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या प्रश्न बनता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति क्या थी? इसको कार्टेज पद्धति भी कहा जाता है। कार्टेज पद्धति क्या थी? कार्टेज एक प्रकार का परमिट होता था। किसी भी व्यापारी को अगर समुद्र में व्यापार करना हो तो उनको पुर्तगालियों से अनुमति लेनी पड़ती थी। यह अनुमति परमिट के रूप में होती थी।
इसके बदले पुर्तगाली उनको संरक्षण प्रदान करते थे और जो भी व्यक्ति या जो भी व्यापारी परमिट नहीं लेता था उनकी जहाज को लूट लिया जाता था। अतः मुगल शासक अकबर ने भी जो है कार्टेज पद्धति को अपनाया था। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से समुद्र पर जो है पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित हो जाता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि पुर्तगालियों की क्या देन रही। तो पुर्तगालियों ने 1556 में सबसे पहले गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की और उन्होंने आधुनिक जहाज निर्माण की तकनीकी का भी भारत में विकास किया। इसके साथ उन्होंने कुछ फसल तथा सब्जियों का उत्पादन भारत में किया, जिनमें प्रमुख हैं तंबाकू की खेती, आलू की खेती, गन्ने की खेती, पपीता की खेती इत्यादि। ये सारी फसल और सब्जियों का उत्पादन जो है पुर्तगालियों ने भारत में किया। इसी के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि भारत में जो गौथिक शैली है जिसमें आधुनिक चर्च बने हैं, गोवा में आप चर्च देख सकते हैं, गोवा में जो गौथिक शैली में बने चर्च है ये भी पुर्तगालियों की देन है। गौथिक स्टाइल में ही मैक्सिमम आपने देखा होगा चर्च बने होते हैं। तो जो गौथिक शैली है इसका विकास भी जो है भारत में पुर्तगालियों ने ही किया। इस प्रकार से आप देखते हैं कि भारत में पुर्तगालियों के बाद अन्य कंपनियां भी यूरोप से भारत आने लगी तथा उन्होंने भी अपने सेंटर स्थापित किए। इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से भारत में फ्रांसीसी कंपनियां आई, किस प्रकार से भारत में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, किस प्रकार से भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई और किस प्रकार से भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जिन्होंने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी वो मेरी पहली वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद।